हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वॉलेट एप्लीकेशंस की। हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि आजकल जो मीडिया है वहां पे आपको ये जो बिटकॉइन वर्ड है वो बहुत ज्यादा पॉपअप कर रहा है, राइट। जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक कॉइन तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपको क्या कुछ चीजें देख के आपको इन्वेस्ट करनी है, उन सभी चीजों का हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट पे कवर कर रहे हैं। तो आप अगर अपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो उनको पहले जाके देखो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर आपको अपने क्रिप्टो को स्टोर कैसे करना है। तो दोस्तों क्रिप्टो को स्टोर करना काफी सिमिलर है आपकी जो रेगुलर बैंक अकाउंट्स में आप जैसे पैसा स्टोर करते हो, जैसे कि पेटीएम वॉलेट आता है, तो क्रिप्टो के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वॉलेट आता है जो आपके क्रिप्टो को स्टोर करता है। दोस्तों अगर हम बात करें वॉलेट्स की तो काफी डिफरेंट टाइप्स के वॉलेट होते हैं। यहाँ पे अगर आपका जो अकाउंट है वो किसी सेंट्रलाइज्ड सर्विस पे है, जैसे कि कॉइन स्विच कुबेर जो एक नया एप्लीकेशन है, या फिर वजीरेक्स या फिर कॉइन डीसीएक्स, तो इन सभी एक्सचेंजेस का जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है। इनकी जो प्राइवेट कीज है वो इस कंपनी के जो सर्वर है वहां पे स्टोर होती है, ताकि जब भी आप चाहो अपने फंड्स को एक्सेस कर सको, राइट। बट क्योंकि दोस्तों ये जितने भी एप्लीकेशंस है वो एक सेंट्रलाइज्ड सोर्स है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बाई चांस इनका सर्वर हैक होता है तो आपका जो फंड है वो ऑब्वियसली जा सकता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है क्रिप्टो में, देन डेफिनेटली आपको या तो एक हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करना है या फिर आपको एक सॉफ्टवेयर वॉलेट जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको एक रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर वॉलेट आपको यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अगर मैं बात करूँ तो हार्डवेयर वॉलेट्स नो डाउट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होते हैं अपने क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो कंप्लीटली ऑफलाइन होता है और आपका जो फंड है अगर एक बार आपने उसमें डाल दिया तो जब तक किसी बंदे को उसका प्राइवेट की नहीं पता होता तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता। बट दोस्तों अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट है तो यार हार्डवेयर वॉलेट को अलग से परचेस करना, फिर उसको सेटअप करना एक एक्सपेंसिव और एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो काफी इजी टू यूज होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, और सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में भी आपको ढेरों एप्लीकेशन मिल जाएंगी। बट इनमें से जो रेप्यूटेड और जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सॉफ्टवेयर वॉलेट्स है उनमें से एक है मेटामास्क और एक है ट्रस्ट वॉलेट। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे इन दोनों सर्विसेज की कि आखिर क्या है मेटामास्क, क्या है ट्रस्ट वॉलेट। पहले समझो कि आखिर वॉलेट क्यों चाहिए हमको। अभी के अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि आखिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अगर आपका फंड जो है वो स्टोर रहता है, देन अगर बाई चांस वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कभी हैक होता है इन फ्यूचर तो आपका जो क्रिप्टो है वो चोरी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर वॉलेट को डाउनलोड करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आखिर उसका कोड क्या है, कौन किसने उस ऐप को बनाया, कौन उसको बैक करता है। तो आपको ये ढेरों चीजें देखनी पड़ती है इससे पहले कि आप उस पर अपना क्रिप्टो स्टोर करो। दोस्तों सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का मेन काम ये होता है कि अगर आप चाहो किसी को 10-20 रुपए भी भेजना अगर आप चाहते हो तो आप वो इजिली कर सकते हो बहुत ही मिनिमल फी में। यानी कि मान लो कुछ पैसे लग जाएंगे अगर आप 10 रुपए को किसी को सेंड करना चाहते हो इन क्रिप्टो। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का जो मेन काम है वो है ट्रांजैक्शंस को करना, मतलब अगर ट्रांसफर करना चाहते हो किसी को फंड्स तो आप वो सॉफ्टवेयर वॉलेट से कर सकते हो। यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट्स में फंड ट्रांसफर के लिए नहीं होता। हार्डवेयर वॉलेट जो है वो स्पेसिफिकली होता है फंड्स को स्टोर करने के लिए, बट सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का काम ही है ट्रांजैक्शंस को इजी बनाना। अब दोस्तों कौन से सॉफ्टवेयर वॉलेट को यूज करें, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस अगर आपको ऑनलाइन क्रिप्टो स्टोर करना है और किसी को इजीली ट्रांसफर करना है तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा ट्रस्ट वॉलेट, जो कि बाइनेंस का बैक्ड एक सर्विस है। और अगर आपको नहीं पता बाइनेंस क्या है तो वो बेसिकली ग्लोबल लीडर है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। यहाँ पे एक और जो पॉपुलर वॉलेट है वो है मेटामास्क, और मेटामास्क भी बहुत सही एप्लीकेशन है। इसको आप इजीली क्रोम वगैरह में इंटीग्रेट कर सकते हो एज ए प्लगइन, या फिर आप अपने फोन में इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो कंपैटिबिलिटी में मेटामास्क मुझे ज्यादा बेटर लगता है, बट अगर आपको स्टोर करना है और आपको इजीली ट्रांजैक्शंस करनी है तो उस केस में ट्रस्ट वॉलेट बेटर है। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप किसी वॉलेट में अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको एक 12 वर्ड्स का सीड फ्रेज दिया जाता है, जिसको आपको लिख के रख देना होता है किसी भी पेपर पे या फिर किसी भी ऑफलाइन जगह पे। और कभी भी यार भूल के उसका स्क्रीनशॉट मत निकाल लेना, मतलब अगर वो डेटा बाई चांस कहीं ऑनलाइन लीक हो जाता है और आप किसी को वो सीड फ्रेज मिल जाता है तो फिर वो आपके जो फंड है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और मेंशन करने वाली बात यह है कि ये जितने भी वॉलेट सर्विसेज है इनका कोई भी कस्टमर सपोर्ट वगैरह नहीं होता। तो अगर आपने अपने सीड फ्रेज को बाई चांस घुमा दिया तो कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला क्रिप्टो को रिकवर करने में। तो दोस्तों जो 12 वर्ड्स का सीड फ्रेज होता है उसको आपको प्रॉपरली कहीं किसी पेपर पे लिख के स्टोर कर देना है। और जब भी आप किसी भी मतलब दूसरे डिवाइस पे उस ऐप को डाउनलोड करोगे, अगर आपको अपने फंड्स को एक्सेस करना है तो आपसे वो 12 शब्दों का जो सीड फ्रेज है वो मांगा जाता है। इसके अलावा दोस्तों होता है हर एक वॉलेट में एक प्राइवेट की, जो कि अगर आप चाहो तो वो ऐप आपको दिखा देता है, बट उसको भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो प्राइवेट की है, सिर्फ आपके खुद के लिए अपने फंड्स को एक्सेस करने के लिए, किसी दूसरे को वो प्राइवेट की मत देना। अभी दोस्तों बात आती है विड्रॉल की, आपके आखिर उस पर क्रिप्टो डिपॉजिट कैसे करें। तो यहाँ पे जब भी आप किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे कि वजीरेक्स या फिर कॉइन डीसीएक्स से विड्रॉ करना चाहते हो अपने क्रिप्टो को, तो आपको एक फी देनी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आप मान लो 1000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो बिटकॉइन में तो आपको अराउंड 400-500 रुपए आपको फी में ही लग जाएंगे। तो
लाइक अगर आपको मतलब इसीलिए मैंने आपको अभी बोला कि छोटे अमाउंट्स के लिए सेंट्रलाइज वॉलेट्स बहुत सही होती है अगर आप बस अभी स्टार्ट कर रहे हो। बट अगर आपके पास मान लो 1.5-2 लाख रुपए पड़े हुए हैं किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा यार किसी हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट करो या फिर किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट पे आ जाओ। और दोस्तों वैसे विड्रॉल के टाइम पे आपसे जो है पूछा जाता है आपका वॉलेट एड्रेस, जहाँ पे जो फंड्स है वो ट्रांसफर होंगी, तो आपको वो एड्रेस कॉपी करके जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ के विड्रॉल फॉर्म में पेश कर देना है और फिर जो है फंड्स वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर वॉलेट में। बट एक बार जहाँ मतलब वो आपका फंड्स अगर सॉफ्टवेयर वॉलेट में आ गया तो फिर वो एंटायरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आपको सही तरीके से स्टोर करना है। अगर आप बाई चांस अपना सीड फ्रेज भूल जाते हो देन वो फंड्स गए। दोस्तों यही था बेसिक सॉफ्टवेयर वॉलेट्स और हार्डवेयर वॉलेट्स का, और इसके बारे में हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे कि कैसे इनको सेटअप करना है। ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इन दोनों टर्म्स से, जिससे कि आपको पता चले कि आखिर लोग क्या बात कर रहे हैं यार सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हार्डवेयर वॉलेट्स। मतलब ऐसा कुछ हाइप नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू यूज एप्लीकेशंस होती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे इन्हीं के बारे में और डिटेल में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाकी के वीडियोस को चेकआउट कर लेना। अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।